रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर क्यों नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। ये भी जानकारी सामने आई है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की आशंका के चलते अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगा। ये भी सामने आ रहा है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। अब सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। ये जानकारी सामने आ रही है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी। तो एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नीट परीक्षा 2026 रद्द। पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी। तो अब सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। आपको बता दें कि पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। आपको बता दें, 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी। तो सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी पेपर लीक को लेकर। और आपको बता दें कि नीट परीक्षा 2026 रद्द क्योंकि पेपर लीक के चलते ये फैसला लिया गया। तो अब सीबीआई पेपर लीक को लेकर जांच करेगी। देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आएगा। लेकिन बड़ा फैसला, नीट परीक्षा 2026 जो 3 मई को अभी नीट की परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया गया है। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी ये भी है कि एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। अब सीबीआई जांच करेगी पेपर लीक को लेकर। ये भी बता दें कि करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। अब जो छात्र मेहनत करके नीट की परीक्षा देने जाते हैं, आप सोचिए उनको कितना नुकसान होता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर वाकई पेपर लीक हुआ है और इस तरीके से, हालांकि जांच अभी होगी, पेपर लीक की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में अगर पेपर रद्द नहीं भी होता तो भी उनको नुकसान जरूर होता। लेकिन मेहनत करके जो छात्र एग्जाम देते हैं, अगर उनका एग्जाम वाकई बहुत अच्छा जाता है तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ता है। देखिए, इतनी बड़ी परीक्षाएं, उसमें पेपर लीक होना, उसके बाद रद्द होना, सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार चूक कहाँ रह जाती है। इतनी सिक्योरिटी के बीच पेपर लीक कैसे होते हैं, बड़ा सवाल। क्या इतनी बड़ी परीक्षाओं को इस तरीके से पेपर लीक कर देना, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह, जो लोग इस तरीके से टारगेट करते हैं इन चीजों को कि अब बड़ी परीक्षा होने जा रही है, पेपर लीक किया जाए, चाहे वो पैसों की वजह से हो या फिर किसी और अन्य वजह से। तमाम सवालात जो हैं सभी के मन में आते हैं, उन छात्रों के मन में आते हैं, उनके परिवार वाले जो उनके अभिभावक हैं उनके मन में आते होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि पेपर लीक की आशंका के चलते फैसला लिया गया। हालांकि सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। 3 मई 2026 को ये नीट की परीक्षा हुई थी जिसको फिलहाल रद्द कर दिया गया। पेपर लीक की आशंका के चलते फैसला लिया गया। तो नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। तो पेपर लीक की आशंका के चलते हालांकि फैसला लिया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 3 मई को जो नीट 2026 परीक्षा हुई वो रद्द हो गई है। एनटीए ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगा। क्या कुछ रहा इस बीच, कैसे, अगर लीक हुआ है तो कैसे लीक हुआ, बड़ा सवाल बना हुआ है और इसको लेकर सीबीआई पूरी जांच पड़ताल करेगा।
क्योंकि सीबीआई या पेपर लीक की जांच करेगी। तो देखिए, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। अब सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। तो देखिए, जानकारियां तो कई तरह की सामने आ रही हैं। राजस्थान से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह की भी जानकारी है कि वहां से कुछ ऐसा हुआ है। अब हालांकि सीबीआई अब इस पूरे पेपर लीक को लेकर जांच करेगी। तथ्य सामने आएंगे कि आखिरकार लीक हुआ तो कैसे हुआ, किसने लीक किया, तो कहां से इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। और तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, नीट परीक्षा 2026 3 मई को ये परीक्षा हुई और पेपर लीक के चलते, पेपर लीक की आशंका के चलते अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए सुविष्का, लगातार जिस प्रकार से इस प्रकार की जो पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पिछले वर्ष की भी बात करते हैं तो ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। 3 मई को नीट यूजी का जो व्हाट्सएप यानी एग्जाम होने से कई घंटे पहले व्हाट्सएप पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर या करीब 3/4 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। यानी बच्चों के पास क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद थे। या तो वो जो रेफरेंस क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो इतना ज़्यादा सेम कैसे हो सकता है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं मगर इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं हो सकता। जिसके बाद बच्चे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उनके द्वारा केस दर्ज किया गया। जिसके बाद अब फैसला ये लिया गया है सरकार के द्वारा कि जो नीट यूजी का पेपर 3 मई को कंडक्ट किया गया था उसे रद्द किया जाता है। अब सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। संभव है कि सीबीआई जांच भी किया जाएगा, जिसके बाद अब वापस से जो परीक्षा है वो कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता ये हो जाती है क्योंकि बच्चों का जो परीक्षा होता है, यानी बच्चे एक लय में पढ़ाई कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसके बाद एग्जाम देते हो मेंटली उनको लगता है कि अब वो फारिग हो चुकी है। उसके बाद वापस से अगर एग्जाम कंडक्ट होता है, यानी करीब 1 से 3 महीना तो लग ही जाएगा उस एग्जाम को होने में। अब वापस को बच्चों को उसी कंटिन्यूएशन में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन बच्चों को जरूर हो जाएगा, जिस वजह से उनके एग्जाम में इसका नकारात्मक असर उन्हें झेलना पड़ेगा। और लाखों बच्चों बैठते हैं उस एग्जाम में, अगर उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है तो अब पूरा 1 साल का जो चक्र है उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, वापस से 1 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो काफी आक्रोश है, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो माता पिता, काफी आक्रोश है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो फॉर्म सबमिट किया गया था बच्चों के द्वारा, क्या उसका रिफंड मिलेगा? जो कोचिंग से जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है, अब नया साल शुरू होगा, क्या उनका जो कोचिंग का टेन्योर है उसे दी जाएगी? क्योंकि अगर 2 से 3 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट किए जाते क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था काफी लंबे समय के बाद एग्जाम कंडक्ट किया गया था पीजी का, नीट पीजी का। अब अगर ऐसा ही होता है तो क्या बच्चों के लिए वो सहूलियत सरकार के द्वारा दी जाएगी? क्योंकि ना पढ़ना या बिना किसी गुरु के पढ़ना या किसी कोचिंग के पढ़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है बच्चों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि काफी नुकसान कहीं ना कहीं बच्चों का इस एग्जाम के पेपर लीक से हुआ है। अब जरूरी ये हो जाता है कि सरकार के द्वारा कुछ कड़े नियम लेकर आए, क्योंकि जितना भी एहतियातन बढ़ता जा रहा है तो क्या ये भी सवाल उठता है कि कई कड़े जो एहतियातन है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जानकारी ये दी गई थी जब ये चीजें या 3 मई के बाद जब चीजें निकलकर सामने आई कि पेपर लीक हुआ है, तो जीपीएस ट्रैकर का भी जिक्र दिया गया कि जहां से पेपर निकलकर सामने आया है और सीधा सेंटर तक पहुंचा है वहां पर जीपीएस भी लगा हुआ है उस गाड़ी में, यानी कहीं नहीं रुकी है, कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ पेपर बना है, जो इसके लिए लोग हैं, कंसर्न लोग हैं जिन्होंने बनाया है, क्या उन लोगों में से कोई एक दोषी है? तमाम तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सीपीएससी जो सीबीआई जांच होगी जिसमें ही सभी चीजें निष्पक्षता से निकलकर सामने आएगी और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है और आगे भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा ऐसी चीजें कभी ना हो। जी लेकिन बिल्कुल अपराजिता, जैसे कि आप जानकारी दे रहे, कई सारी चीजें हैं और वाकई कई सारे सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा जब नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया,
अब ऐसे में एक बार फिर से इस तरीके से चीजें देखने को मिली हैं। जो छात्र काफी मेहनत करते हैं, आप सोचिए उनको, उनके अभिभावक कितने परेशान नजर आते हैं अगर इस तरीके से अगर पेपर लीक होता है और कोई एग्जाम देने जाता है। जैसे कि आप बता रही हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था, जो गेस्ट पेपर से अगर देखा जाए तो काफी जो क्वेश्चंस थे सिमिलर थे। आप बता रही हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं, जीपीएस लगा था उसमें, उसके बावजूद उस बीच में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं रुकी हो। तो कई सारे सवाल हैं, हालांकि सीबीआई जांच करेगा, लेकिन क्या नहीं लगता अपराजिता कि सिस्टम पर बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं ऐसे में? जो छात्र जाते हैं परीक्षा केंद्रों पर, उनकी चेकिंग होती है, काफी टाइट चेकिंग होती है, लेकिन जहां पर परीक्षा के जो ये क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वहां पर भी इस तरीके की टाइट सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद अगर पेपर लीक होता है तो बड़े सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं अपराजिता। बिल्कुल, देखिए सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाता है, नीट यूजी हो जाए या नीट पीजी का एग्जाम हो जाता है या आईआईटी का एग्जाम होता है, इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं, तो बच्चे जब अंदर जाते हैं तो उनके पास एक कागज तक नहीं होता। यहाँ तक कि जो पैसा होता है, यानी अगर आप जा रहे हैं, माता पिता ने आपको सेंटर पे छोड़ दिया, 3-3.5 घंटे का जो एग्जाम होता है, जो वेटिंग टाइम होता है, यानी कुल मिला के 4-4.5 घंटे के आसपास माता पिता को बाहर इंतजार करना होता है। अगर कोई बच्चा ये विकल्प सोचे कि माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, गार्जियन ने मुझे छोड़ दिया सेंटर पे, जिसके बाद मैं वापस घर आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना ही उनके पास मोबाइल होता है, ना ही पैसे उनके पास हो सकते हैं। इस कदर पर जो परीक्षा को संजीदगी से लिया जाता है, इतने रिस्ट्रिक्ट वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, 3 जगह पर चेकिंग होती है बच्चों की कि कहीं उनके पास कोई चिट तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। अब माता पिता पर क्या गुजरेगा जब इतना ज्यादा बच्चे 2 साल मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई बच्चे तो 3 बार 4 बार में अटेम्प्ट देते हैं। अब उसके बाद फिर ये निकलकर सामने आना कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अब वापस से भी एग्जाम होगा। अब ये भी विचार करने वाली बात है, कई बच्चे के एग्जाम अच्छे भी हो सकते हैं कि गए होंगे, अब हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में शायद उनका लक साथ ना दे, तो कई सवाल उठते हैं। और साथ ही बिल्कुल सरकार पर यह सवाल उठता है कि जब पहले भी ये चीज हो चुकी है, तब एहतियातन क्यों नहीं बढ़ता गया? कहाँ पर लूप हो रहा है, कहाँ पर गलती है? और इतनी बड़ी परीक्षा, यानी भविष्य में जो देश को डॉक्टर्स मिलेंगे, जो हमारा इलाज करेंगे, पृथ्वी पर डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, उस परीक्षा में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हो रही है। और केवल नीट की बात नहीं है, स्टेट एग्जाम्स में कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जाम के जो पेपर्स है वो लीक हो जाते हैं, सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। या तो जरूरी हो जाता है कि अब जिम्मेदारियां बदल दी जाए या फिर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वहां पर लेके जाए, क्योंकि सेंटर को इंटरवीन करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और हर एग्जाम से पहले जरूरत है। भले ही नीट पीजी या नीट यूजी बहुत बड़ा एग्जाम जरूर हो जाता है, सिक्योरिटी लोगों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए होती है, उतनी ही जहाँ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वहां पर भी होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया अपराजिता, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि नीट परीक्षा जो अभी 3 मई को हुई थी, पेपर लीक की आशंका के चलते फैसला लिया गया है कि उसे रद्द कर दिया गया। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी।